इसमें भी रैंक बताना थी ए मैट्रिक्स से 3 -1 2 -3 1 2 -6 2 और 4। सही है भैया, ये ए मैट्रिक्स है। अच्छा, अल्टरनेट मेथड की अगर मैं बात करता हूं, अल्टरनेट मेथड इसमें लगाते हैं। तो अगर आप अल्टरनेट मेथड लगाओगे तो हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट मेथड में डिटर्मिनेंट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट आप निकालो तो कितना आएगा, चूंकि ये प्लस माइनस प्लस चलेगा, अल्टरनेट चलेगा। इधर 3 लेंगे 4 -4, +1 लेंगे -12 +12, +2 लेंगे -6 +6। मतलब ये इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, और 0 आ गया तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसकी जो रैंक होगी वो <3 होगी, इतना तो पता हो गया इससे। इसकी जो रैंक होगी वो 3 से छोटी होगी। अच्छा, अब जब रैंक इसकी 3 से छोटी होगी, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर रैंक निकाल रहे हो किसी भी मैट्रिक्स का तो उसका, उस मैट्रिक्स का कम से कम एक माइनर जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो कोई एक माइनर इसका चेक कर लो, ठीक है, क्या वो नॉन जीरो आ रहा है। तो अगर मैं M11 की बात कर लेता हूँ, फर्स्ट वाले माइनर्स की, इसकी माइनर्स की बात करता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 2 2 4। ये तो आपके पास 0 बन रहा है। एक माइनर हमें इसमें चेक करना है नॉन जीरो, तो हम चेक कर लेते हैं, या तो निकाल दो, देखो M22 पर क्या रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो अपने पास आ जाएगा ये 3 2 -6 4। हाँ, ये आपके पास हो जाएगा 24, जो कि नॉन जीरो, एक नॉन जीरो मिल गया ना, एक भी उसके अगर नॉन जीरो मिल गया तो आपके पास उसकी जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कम से कम एक नॉन जीरो मिल गया तो उसकी रैंक <3 थी, तो एक मिल गया तो आपके कम से कम एक चाहिए, तो उससे कम हो जाएगी उसकी रैंक, मतलब रैंक अब 2 इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये तो था अल्टरनेट मेथड। अब हम इसके सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड यही है कि आप इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाओ और इसको जीरो बनाओ, एकलन फॉर्म लगा दो। यूज द रो एकलन फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर हम लोग रो एकलन फॉर्म का यूज करेंगे, देखो आपके पास यहाँ पर क्या होगा भाई, R2 को अपन चेंज कर रहे हो, R2 और R1 में R1 की हेल्प से करना था, R1 ऐड कर दो। R3 को चेंज करना है तो R3 +2 R1 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट वाला फिक्स रहेगा, ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर ये 4 आ जाएगा। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ये 0 हो गया, इधर 8 आ गया। अब इसको भी 0 बनाना है इसकी हेल्प से, ठीक है, तो R3 को चेंज कर दो, R3 माइनस का 2 R2 कर दो, तो देखो क्या बनता है, 3 -1 2 0 0 4, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 ही रहेगा, उसे मल्टीप्लाई करके ये भी 0 बन जाएगा। अब इसमें आप देखो कि चाहो तो इसको 1 बना लो, ठीक है, यहाँ पर 1 1 होने चाहिए, इसका जो फर्स्ट नॉन जीरो रोज होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए एटमोस्ट, तो 1 बना सकते हो। अदरवाइज हमें रैंक की जरूरत है, तो रैंक तो हमारा यहीं से मिल गया, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है कि रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 आ गया। अगर मैं नलिटी की बात करूँ तो नलिटी इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है, तो रैंक कितनी आ गई, रैंक उसकी 2 आ गई। ठीक है, तो 2 आपने देखा, जितने नंबर ऑफ क्या हो,
नॉन जीरो रो। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग द एक्लन फॉर्म। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है एन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब ये m क्रॉस n का है। ठीक है, m क्रॉस n का है, अपने पास यहाँ पर m से n से, चूंकि इसका जो कॉलम होगा इसके रो के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेगा, m क्रॉस 1 का मिलेगा। ठीक है, और ये अगर ये क्या है, ये a को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है जो अननोन है वो x है, और ये क्या है, b है, कैपिटल B। वेयर a आपके पास क्या है, इज द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं m क्रॉस n का। ठीक है, और जो x है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन का। ये भी आपके पास क्या है, जो b है ये भी कॉलम मैट्रिक्स किसका, कांस्टेंट का है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, किसमें, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में। जैसा कि अभी पीछे के एग्जांपल्स हमने बताया था, सी इज इक्वल टू ए आर्गुमेंटेड बी करेंगे, यहाँ पर बी का जो जो आपके पास कांस्टेंट है वो लिखा जाएगा। ठीक है, द रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड सी कैन नॉट बी लेस देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब जो सी हमारे पास मैट्रिक्स है, जो हमारे पास आर्गुमेंटेड सी मैट्रिक्स आएगी, उसकी जो रैंक होगी कैन नॉट बी लेस देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, बिकॉज एवरी सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज आल्सो सब मैट्रिक्स ऑफ बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हमारे पास हम लोग नॉन होमोजीनियस की केस के लिए देखेंगे, फिर होमोजीनियस की केस के लिए देखेंगे। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस की केस के लिए क्या होता है, नॉन होमोजीनियस की केस के लिए हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, तो डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। बी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए एक्स इक्वल टू बी के लिए। तो हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा कि रैंक ऑफ आप सी निकालो, अगर वो डज नॉट इक्वल टू है रैंक ऑफ ए के, तो उसके पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट है जो नो सोल्यूशन होंगे। अगर रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के इक्वल हो गई और वो किसके इक्वल हो गए, नंबर ऑफ अननोन के, तो उसके पास क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड यहाँ पर पॉइंट है कि अगर रैंक ऑफ सी जो है रैंक ऑफ ए के बराबर हो गई, और रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन हो गई किससे, नंबर ऑफ अननोन से, तो देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, होमोजीनियस केस के लिए क्या होता है, बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बी 0 हो गया तो होमोजीनियस हो गया। तो अगर रैंक ऑफ ए जो है वो एन के बराबर, मतलब नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए, तो देन सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे, या फिर उसको बोले यूनिक सोल्यूशन, और प्रत्येक अननोन जो होंगे इक्वल टू, इस टाइप के इस रिजल्ट से रिलेटेड हमने पीछे क्वेश्चंस बता दिया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि अगर रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन एन हो गया, तो नंबर ऑफ अननोन, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन है, तो सिस्टम हैज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर बराबर हो गया तो यूनिक सोल्यूशन, और प्रत्येक 0 हो जाएंगे, जैसा कि एग्जांपल्स भी आपने देखा पीछे। और अगर लेस देन एन हो गया तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। ठीक, एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, और इसमें इन तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे, कब यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा, कब यूनिक सोल्यूशन होगा, और किस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए। इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, सो द इक्वेशन, दिस इक्वेशन में लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए ये नो सोल्यूशन देगा, कब ये यूनिक सोल्यूशन देगा, और कब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो चलिए ये 3 इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको बना देते हैं। 3 इक्वेशन है, तीनों को अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y प्लस का 5z बराबर में 9। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 3y माइनस 2z बराबर में 8। थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड बराबर में म्यू। अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं, ये हो गया 2 3 5 7 3 माइनस 2 2 3 लैम्डा। ठीक है, और ये आपके पास अननोन है एक्स वाई जेड, और इधर आपके पास कांस्टेंट वाला होगा 9 8 और म्यू।
ऐसा ही लिखेंगे, मैट्रिक्स में लिखेंगे दिस इज फॉर द ए एक्स बराबर बी। अब चाहो कंपेयर कर लो। यहाँ पर देखो ये जो बी है वो कैसा है, नॉन जीरो है, मतलब कैसी केस है, नॉन होमोजीनियस की केस है, नॉन होमोजीनियस की केस है। अच्छा ए एक्स बराबर बी, हम यहाँ पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करते हैं, मतलब सी ए आर्गुमेंटेड बी की बात करते हैं। अब इसको इस फॉर्म में बनाओ, ए सी बराबर ए आर्गुमेंटेड बी, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये 2 है 3 है 5 है 7 है 3 है -2 है 2 है 3 है लैम्डा है, इधर आपके पास कांस्टेंट क्या थे, 9 था 8 था और ये, ठीक है। इसकी हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाना है, ठीक है, पहले बनाओ। तो यहाँ पर हम लोग R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस 7/2 R1 करेंगे, ठीक है। और इधर हम लोग R3 को चेंज करेंगे, R3 माइनस R1 करके। तो R2 देखो क्या था आपके पास, 7 है 3 है -2, 7/2 करके करेंगे तो -7 हो जाएगा, इधर आपके पास हो जाएगा -21/2, और इधर आपके पास हो जाएगा 35/2, ठीक है ना। अब देखो ये जीरो हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो -15/2 आ जाएगा, इधर आप सॉल्व करोगे 2 जा 4, माइनस का 39/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सिमिलर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 5, ये 9, ठीक। और अपने पास R2 को अपने चेंज किया तो ये जीरो हो गया, यहाँ आपके पास बन गया माइनस का 15/2, ये हो गया माइनस का 39/2, और इस वाले को भी आप बनाओगे, लास्ट वाले को, यह 8 माइनस का क्या हो जाएगा 7/2 करोगे, 63/2, तो माइनस का आएगा 47/2, ये हो जाएगा माइनस का 47/2। फिर R3 को R1 से सब्ट्रैक्ट करना, इधर जीरो हो जाएगा, इधर आपके पास जीरो हो जाएगा, इधर लैम्डा -5 हो जाएगा, और इधर आपके पास म्यू -9 हो जाएगा। ये देखो ये ट्रायंगल बन गया। अब जरा अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि नो सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, नो सॉल्यूशन कब होगा। नो सॉल्यूशंस के लिए हमने बताया नॉन होमोजीनियस की केस में कि जो रैंक ऑफ ए है वो डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए रैंक ऑफ सी के। ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो किस केस में, ये ए मैट्रिक्स है और ये पूरी की पूरी सी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स की जो रैंक है, अगर मैं लैम्डा -5 को जीरो रख दूं तो लैम्डा की वैल्यू, अगर लैम्डा -5 को जीरो रख दूं इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, इसकी जो रैंक है वो 2 आ जाएगी। और जैसे इसको जीरो रखोगे और यहाँ पर देखो म्यू -9 को आप क्या रखो, इसको भी आप डज नॉट इक्वल टू जीरो रख दो, ये म्यू डज नॉट इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए अगर इसको जीरो कर दोगे तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी, ये इक्वल नहीं होंगे तो नो सोल्यूशन दे देगा।
अच्छा सेकेंड, अगर मैं यूनिक सोल्यूशंस की बात करूं, यूनिक सोल्यूशन किस केस में दे सकता है? यूनिक सोल्यूशंस के लिए आपको बताया गया कि जो रैंक ऑफ ए है वो इक्वल होना चाहिए किसके, रैंक ऑफ सी के, और वो इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ अननोन के, मतलब एन के बराबर हो। एन कितना है यहाँ, 3 है। एन कितना है, 3 है। अब ए की रैंक, ये मतलब सी की रैंक, ये तीनों बराबर होने चाहिए। मतलब ए की रैंक 3 कब आए, जब लैम्डा -5 को आप क्या रख दो, डज नॉट इक्वल टू 0 कर दो। मतलब लैम्डा की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो म्यू आप एनी कुछ ले सकते हो, म्यू की आप एनी वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तब भी आपके पास वो 3 ही रैंक आएगा, क्योंकि लैम्डा -5 को आपने क्या कर दिया, नॉन जीरो कर दिया। तो इसमें आपके पास क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा तीसरा आपके पास यहाँ पर केस है थर्ड, इनफाइनाइट कब देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब देगा, जब आपके पास इसका जो रैंक ऑफ ए है और ये रैंक ऑफ सी के बराबर हो, ये लेस देन किससे हो, अननोन के। एन कितना है आपका, 3 है, मतलब 3 से छोटा हो जाए। अब देखो ए की रैंक आप क्या कर सकते हो, ए की रैंक को 3 से छोटा लाने के लिए लैम्डा -5 को आपको 0 कर देना है। तो जैसे इसको 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 5 मिल जाएगी, और लैम्डा 5 मिल गया तो आपको म्यू को भी 0 करना पड़ेगा। इसको भी 0 कर दो तो म्यू की वैल्यू आपको 9 लेना पड़ेगा। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप 0 कर दोगे तो आपके पास इसकी रैंक, इन दोनों की रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा। 2 जो है लेस देन 3 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको दे देगा।